नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों। मैं एके महेश्वरी उत्तमांश आईएएस जीके पीसीएस नौकरी अड्डा में साथियों आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। साथियों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज चला रहा हूं और यह डब्ल्यूएचओ का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं उत्तमांश आईएएस जीके पीसीएस नौकरी अड्डा पे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 डब्ल्यूएचओ को डाल चुका हूँ। तो साथियों आप पहले लेक्चर 1, 2, 3 देख लीजिए, फिर आप इसे देखिएगा तो आपको देखने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों आज जो मैं डब्ल्यूएचओ के उपलब्धियाँ के बारे में पढ़ूंगा, मतलब इसका जो अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डब्ल्यूएचओ कौन कौन सी उपलब्धियां अभी तक के हासिल कर चुका है और करने वाला भी है, मतलब कि अचीवमेंट किस क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। 20वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब 1999 तक की बात कर रहा है, तक हुए अत्यधिक आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक उन्नति के फलस्वरूप वैश्विक स्वास्थ्य में अवधारणा सुधार देखने को मिला। इस सुधार को लाने में डब्ल्यूएचओ द्वारा आधारभूत तथा केंद्रीय भूमिका निभाई। मीन्स इसका यही हुआ कि विश्व स्तर पर जो भी स्वास्थ्य का एक फंडामेंटल एक सुधार रखा गया था, इम्प्रूवमेंट रखा गया था, यह सुधार देखने को 20वीं सदी तक मिला। इसके कुछ आपका फैक्ट दिखाई देगा, कुछ आपको विमर्श बात दिखाई देगा कि इसके जो उपलब्धियां कौन कौन सी रही। वर्ष 1955 की जीवन प्रत्याशा, मतलब कि जीने का स्टैंडर्ड 48 से बढ़कर वर्ष 1985 में या 85 आते आते तक 69 वर्ष हो गई। मतलब कि 1955 में लोग अधिकतर जो जीवन अपना जीते थे वह एवरेज 48 ईयर, लेकिन यह 1985 तक आते आते लोगों को जीवन के स्टैंडर्ड में, मतलब कि जीवन के उसके जो लाइफ कितना दिन तक जी सके वह लाइफ 69 वर्ष हो गया। मीन्स यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने कितना बेहतर पैमाना पर अपना वर्क को करके पूरे संसार में स्वास्थ्य को बरकरार तक पहुंचा दिया। इसी दौरान शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 148 से घटकर 59 तक पहुंच गई। मतलब कि पहले 1000 अगर शिशु पैदा लेता है तो उसमें 148 शिशु मर जाते थे, बट अब 1000 शिशु जन्म लेते हैं तो उसमें ओनली 59 ही शिशु मरते हैं। मतलब कि दोस्त आप यहाँ पर 59 दिया गया और यहाँ पर 148 दिया गया है। आप इसका गैपिंग इन्फॉर्म कर सकते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि आश्चर्य रूप से कम हुई। मीन्स जिस देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता था तो उस देश में डब्ल्यूएचओ ने मेडिसिन देकर या वैक्सीन देकर वहाँ पर जनसंख्या को कम करने का भी एक अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट को प्राप्त किया। आयोडीन युक्त नमक की कमी से होने वाले बीमारियों को भी दूर किया। मतलब कि पूरे संसार को डब्ल्यूएचओ ने यह सजेस्ट किया कि भाई आयोडीन युक्त नमक खाओ ताकि आपको जो भी शारीरिक प्रॉब्लम हो रहा है वह हद तक कम हो जाए। चेचक, पोलियो जैसी घातक बीमारियों का प्रभाव भी अपने खत्मों की कागार पर पहुंच गई। मतलब कि जो भी पूरे संसार में चेचक, स्मॉल पॉक्स हो या पोलियो हो, इन सब बीमारी अभी के समय में आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा। लेकिन जब इसकी आगाज़ हुआ था उस समय करोड़ों संख्या मारे गए थे पोलियो और चेचक से। आप 20-30 वर्ष पहले अगर इसको देख ले तो आपको बहुत सारा लोग अपाहिज मिलेंगे, पोलियो ग्रस्त मिलेंगे, चेचक से ग्रस्त मिलेंगे। लेकिन अभी इसकी जो
एक चरम सीमा, एक खात्मे पर पहुंच गई है। डब्ल्यूएचओ ने टीकाकरण यानी वैक्सीन कार्यक्रमों में विशेष सफलता अर्जित की, मतलब कि जो भी बीमारी हो रहा है उस बीमारी को रोकने के लिए कौन सी टीका लगाया जाए और कैसे लगाया जाए। उदाहरण स्वरूप अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को, लेकिन यही अगर 50 साल पहले या 25 साल पहले होता तो इस वैक्सीन को खोजने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहरहाल अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी आपको पता चल रहा होगा कि व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इन सबों ने एक चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि मैं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर रखा हूं। लेकिन 25 या 50 साल पहले ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल भरा होता था। डब्ल्यूएचओ की संगठनात्मक चुनौतियां के बारे में, संगठनात्मक चुनौतियां कहने का मतलब डब्ल्यूएचओ किस क्षेत्रीय संगठन से मिलकर बना हुआ है, तो उस क्षेत्रीय संगठन को चलाने के लिए कैसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सुरक्षित वित्त पोषण के बजाय मेन रूप से समृद्ध देशों में एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त फंड पर निर्भर है। इसका कहने का सीधा साधा अर्थ यह है कि जिस देश में अगर सुरक्षित वित्त पोषण मिले, मतलब खाने सामान को खरीदने के लिए पैसा जो दिया जाता है, उसके लिए समृद्ध देशों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो बिल गेट्स और बिल गेट्स की पत्नी के नाम पर एक फाउंडेशन, जो एक संगठन है, उसके द्वारा पैसा दिया जाता है गरीब देशों में, और फिर वहाँ पे पैसा को बांटकर वहाँ के जो वित्त पोषण है इनक्रीज किया जाता है। अपर्याप्त वित्त पोषण योजना कर्मचारी एवं पदाधिकारी की है ना कमी भी डब्ल्यूएचओ की एक प्रमुख चुनौती बन गई। वर्ष 1995 में कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन 3 महीने तक अनभिज्ञ था। मतलब कि जो कांगो एक देश है अफ्रीका में, वहाँ पर इबोला वायरस हुआ था, तो डब्ल्यूएचओ को पता ही नहीं था कि किस तरह से वहाँ पर इबोला वायरस अपना एक वर्चस्व जमा के रखा है। जैसे कि चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस रहा। डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी एवं आधार अधिसूचना प्रणालियों की एक चुनौती वाली कमी का भी खुलासा किया। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न टर्म से जाना जाता है। डब्ल्यूएचओ की ओर से ऐसी इमरजेंसी किसी ऐसे आपातकाल पर भी की जाती है जब दुनिया में स्वास्थ्य जोखिम का माहौल होता है। अत्यधिक उपभोग एवं प्रदूषण फैलाने वाली प्रवृत्तियों के कारण समस्त विश्व जलवायु परिवर्तन से संकट हो रहा है। जैसे कि साथियों, अभी हमको बहुत सारा जो व्हीकल्स है, पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, बहुत सारा व्हीकल्स को निकाला जाता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? क्या वह बीमारियों का उत्सर्जन नहीं करता है? करता है, जूझ रहा है, जिसका पर्यावरण तथा मनुष्य के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बाजार तथा व्यापार के वैश्वीकरण के कारण तंबाकू, शराब तथा अन्य वसायुक्त उत्पादों के उपभोग में अत्यंत बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण लोगों की दिनचर्या पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कुछ यहाँ पर साथियों आईएमपी जो क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस तरह से कुछ मेंस में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों का वर्णन करें। यह पीसीएस में पूछा गया 2017 में क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का
HQ कहाँ है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। ये भी PCS 2016 में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना पर प्रकाश डाले, मतलब यह विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO है वह किस तरह से बना हुआ, किस किस अंग से मिलकर बना हुआ है। 2016 में यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए, मतलब कि इसको डिटेल करने के लिए कह रहा है। यह 2015 के मेंस में पूछा गया टोटल यहाँ पर क्वेश्चन है। तो साथियों इस तरह से UNO का जो लेक्चर नंबर 4 था यह ख़त्म होता है, और इसके साथ ही लेक्चर नंबर 7 ख़त्म होने के साथ ही WHO की सीरीज़ भी ख़त्म होती है। तो साथियों मैं आपसे एक फिर नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलने का प्रयास करता हूं। साथियों इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। साथियों आपसे गुजारिश है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों लाइक करना मत भूलिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद न आया हो तो इसे साथियों बेहिचक आप इसे डिसलाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार शेयर कर सकते हैं। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।